बीजेपी सरकार डर गई है। जैसे पंजाब में बीजेपी सरकार का सफाया हुआ है, अब गुजरात में भी बीजेपी सरकार का सफाया होगा और आज अगर दिल्ली में इलेक्शन हो जाते हैं तो दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बिल्कुल साफ हो जाएगी। मोदी जी इस बात से डर गए हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, जो जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है उनको आप उनके पीछे सीबीआई पढ़वा रहे हैं, उनको आप अरेस्ट करवाना चाहते हैं। अपने चंद पूंजीपतियों दोस्तों के लिए वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं का ही सब भला कर रहे हैं, आम जनता का कोई भी भला नहीं कर रहे। क्या नाम है मैम आपका? मैं एडवोकेट बबीता अहलावत, दिल्ली हाई कोर्ट से। मैं आज रोजगार के समर्थन में यहाँ आंदोलन करने आई हूँ। मोदी जी ने जो आज तक इतना लोगों को, दुनिया को पागल बनाया है, उन्होंने कहा था 2 लाख रोजगार हर साल देंगे, वो कहाँ है उनकी योजना? जिस योजना को वो लेके आए थे दिल्ली में कि हर साल बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो कहाँ है? आज हर घर में हर युवा बेरोजगार है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है और ऊपर से उन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, हर चीज़ पे टैक्स लगा के, जीएसटी बढ़ा के, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगा दिया है। बेरोजगार कहाँ जाएगा आज का युवा? उसके पास कोई काम धंधा नहीं है और ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है, वो कैसे अपने घर का खर्च चलाए? सरकार कहती है कहाँ है महंगाई यहाँ पर? सरकार को महंगाई नहीं नजर आ रही। जब 2014 में सिलेंडर 400 रुपए का हुआ था, जब स्मृति ईरानी जी को महंगाई नजर आ रही थी और सिलेंडर लेके सड़कों पे आ गई थी, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। अब स्मृति ईरानी जी को 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर हो गया, उनको महंगाई नहीं नजर आ रही है। आटा, दाल, चावल सब चीजों पे जीएसटी लगा दी गई है। मोदी जी को महंगाई नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल है। एक घर में अगर हर इंसान कमाएगा तभी उसका घर का खर्चा चलेगा। एक इंसान की कमाई से किसी का घर भी नहीं चल सकता, इतनी महंगाई हो चुकी है। सरकार तो रोजगार दे रही है, कह रही है जो योग्य थे उनको रोजगार मिल गया। कहाँ है रोजगार? कहाँ है? कितने लोगों को रोजगार दिया है? हमें डाटा बताइए ना। सरकार ने आज तक कितने लोगों को रोजगार दिया है? जो लॉकडाउन में कितने लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के काम धंधे खत्म हो गए। उससे पहले नोटबंदी गई जिसकी वजह से लोगों के बिजनेस ठप हो गए, जो आज तक भी दोबारा से अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाए हैं। और मोदी जी कहते हैं कि रोजगार दिया है। कहाँ पे रोजगार दिया है? किसको रोजगार दिया है मोदी जी? मोदी जी सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, उसके अलावा वो लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ अपने पूंजीपति चंद दोस्तों का करोड़ों रुपए का, 10-10 करोड़ का चंदा वो अपना माफ कर देते हैं। सबका टैक्स जो भी उन्होंने देना था सब माफ कर दिया, लेकिन गरीबों के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है। अपने चंद पूंजीपतियों दोस्तों के लिए वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं का ही सब भला कर रहे हैं, आम जनता का कोई भी भला नहीं कर रहे हैं। परिवारवाद को खत्म कर देंगे, भाई भतीजावाद को खत्म कर देंगे, देश को आगे ले जाना है ना। दोस्तवाद चल रहा है ना, परिवारवाद को खत्म कर दिया उन्होंने, अब उनका दोस्तवाद चल रहा है। वो क्यों अपने दोस्तों को, अडानी को, अंबानी को क्यों उन्होंने 10,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया? उन्होंने गरीब किसानों को उन्होंने कोई सहूलियत नहीं दी। गरीब किसान इतने दिन तक आंदोलन करते रहे, उनकी कोई सुनाई नहीं करी। गरीबों की, आम जनता की इस देश में कोई सुनाई नहीं है। सिर्फ जो पूंजीपति हैं, जो मोदी जी के दोस्त हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनके कर्जे माफ कर रहे हैं। वो देश को उन्होंने हर चीज़, इकोनॉमी इतनी डाउन कर दी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है देश में कि आम भी तो किए मैम, शौचालय बनवा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया, जल पहुंचा दिया। महिलाओं के सम्मान की बात तो हमेशा करते हैं। महिलाओं का सम्मान कहाँ है? महिलाओं का सम्मान, आप देखिए कितना क्राइम बढ़ चुका है आज के टाइम में, कितना ज़्यादा क्राइम हो रहा है। क्या सेफ है? आप खुद बता दीजिए, क्या आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? दिल्ली में कहीं भी कोई सेफ्टी नहीं। और महिलाओं के लिए क्या फैसिलिटी दी है? जो गैस, जो बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है, घर जिसके बिना नहीं चल सकता है। हर महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज गैस सिलेंडर 1050 रुपये का हो गया है, कहाँ से मैनेज करेगी? एक महिला को घर चलाना होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसका घर चलाना होता है। इतनी महंगाई में कैसे घर चलाएगी वो? सारी मुश्किलें मोदी जी सरकार ने बढ़ा दी हैं। नहीं कह रहे ना, हम तो महिलाओं के विकास की बात करें, सम्मान की बात। क्या कहाँ सम्मान करवाया ये बताइए ना? मोदी जी ने यहाँ महिलाओं के लिए कुछ किया है क्या? महिलाओं को कोई भी फ्री सुविधाएं दी गई हैं? कहीं एजुकेशन में उन्होंने काम किया है? शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया हो? चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम किया हो? महिलाओं के लिए कहीं फ्री बस सेवा दी हो? दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, आज तक जो बीजेपी सरकार ने कभी नहीं दी। और महिलाओं की यात्रा फ्री करी है दिल्ली सरकार ने। पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के लिए यात्रा फ्री करी है और महिलाओं के लिए सुविधाएं दे रहे हैं। पहली सरकार वो खुद को भी बताते हैं जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है। शौचालय बना रहे हैं, कहते खुले में शौच जाती थी, लेकिन आप शौचालय बनवा दिए ना, मुक्ति दिला दी उन्होंने आपको। कहाँ शौचालय बने? हमें तो दिल्ली में कहीं नजर नहीं आते जो महिलाओं के लिए स्पेशल अलग से शौचालय बनाए गए हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और काम कुछ नहीं होता है। सिर्फ अपनी बातों से, अपनी गंदी राजनीति से वो लोगों को पागल बनाते हैं,
जातिवाद की राजनीति करते हैं, नफरत फैलाते हैं लोगों के अंदर। सिर्फ ना युवाओं के लिए रोजगार है उनके पास, ना महिलाओं के लिए कोई फैसिलिटी है, और महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि अब देश की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। अब देश का आप भविष्य आप देख सकते हैं कि कितना खतरे में है देश का भविष्य जब से बीजेपी सरकार आई है। लोगों के पास काम धंधे नहीं है, ऊपर से महंगाई की मार हो गई है लोगों के ऊपर। कैसे लोग अपना घर का खर्चा चलाएंगे? आप खुद ही बताइए। आप खुद अपने घर में गैस सिलेंडर भरवाती हैं। पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी, जब कितने का था, और अब 8 साल में कहाँ महंगाई पहुंच गई। अच्छा मैम, एक बात बताइए, 2024 में क्या लग रहा है किसका मुकाबला होने वाला है? कि सिसोदिया जी कह रहे हैं कि इस बार मोदी बनाम केजरीवाल। बिल्कुल मोदी बनाम केजरीवाल होगा और केजरीवाल सरकार आएगी, क्योंकि अब जनता ने देख लिया है कि जो सरकार काम करेगी सिर्फ वही टिकेगी। और मोदी जी की झूठी बातों से, झूठे वादों से अब कोई जनता पागल नहीं बनने वाली। सबको रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, जो सिर्फ दिल्ली सरकार उनको दे सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार का काम लोगों ने देखा है। 2024 के इलेक्शन में सारी जनता उनको बताएगी कि किस तरीके से काम किया जाता है, और जो सरकार काम करेगी बस वही टिकेगी। और दिल्ली में जी कहते हैं मुफ्त का लालच दे के वोट बटोरे जाए। मुफ्त नहीं है, इसको मुफ्त नहीं कहा जाएगा। जो हम टैक्स दे रहे हैं उसके बदले ही हमें फैसिलिटीज दी गई है। जो हम टैक्स दे रहे हैं, मोदी जी सिर्फ हमारे से टैक्स वसूल कर रहे हैं, हमें कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही। बाहर के देशों में आप देखिए, इसको मुफ्त नहीं कहा जाता है, इसको सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है। ये एक तरह की सोशल सिक्योरिटी है हमारे लिए। जितना टैक्स हम सरकार को दे रहे हैं उसके बदले सरकार हमें कुछ तो सहूलियत दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के लिए हमें कुछ तो सहूलियत मिल रही है। मोदी सरकार ने आज तक कोई सहूलियत नहीं दी। मोदी सरकार ने आज तक जनता की भलाई इस्तीफा मांग रही है मनीष सिसोदिया का, और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का इस्तीफा मांग रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार डर गई है। जैसे पंजाब में बीजेपी सरकार का सफाया हुआ है, अब गुजरात में भी बीजेपी सरकार का सफाया होगा, और आज अगर दिल्ली में इलेक्शन हो जाते हैं तो दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बिल्कुल साफ हो जाएगी। मोदी जी इस बात से डर गए हैं, इसलिए जबरदस्ती सीबीआई को हर मिनिस्टर के पीछे पड़वा रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी का करवाया, कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ, हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। अब सिसोदिया जी के पीछे पड़वा दिया, क्योंकि उनका नाम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में आ गया। दुनिया के सबसे बड़े अखबार में जिसका नाम आया है, मतलब दुनिया जिसको सलाम कर रही है, आप उसके पीछे सीबीआई की रेड करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, जो जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है, उनको आप उनके पीछे सीबीआई पड़वा रहे हैं, उनको आप अरेस्ट करवाना चाहते हैं। मोदी जी डर गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से, क्योंकि उनको पता है आगे उनका भ्रष्टाचारी सरकार बता रहे हैं आम आदमी पार्टी को। सॉरी, भ्रष्टाचारी सरकार है आम आदमी पार्टी नहीं, भ्रष्टाचारी सरकार कह रही है, हम नहीं। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारी है। आप उनको बताइए, आज तक कोई भी सीबीआई बीजेपी के किसी भी नेता के घर नहीं गई। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए, 10 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ इतनी बड़ा अमाउंट होता है, उसका उन्होंने अपने दोस्तों का सारा कर्जा माफ कर दिया है। देश का सारा पैसा उन्होंने लेके अपने दोस्तों को काम के नाम पे फिर आएंगे 2024 में। काम कहाँ है? काम करके तो दिखाओ किसके लिए काम किया है। सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। अब युवा पागल नहीं बनेंगे, अब युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार उन्होंने कहा था कि मैं 2 लाख रोजगार दूं, कहाँ 2 लाख रोजगार दिए आज तक? कहाँ पे काम किया है मोदी जी ने? आप बता दीजिए अगर आपने कहीं देखा हो कि मोदी सरकार ने रोजगार दिए या काम किया है, या महिलाओं के लिए कोई फैसिलिटीज दी हो, कहीं पे भी आप बता दीजिए। जितनी फैसिलिटीज आज दिल्ली सरकार लोगों को दे रही है, क्या बीजेपी सरकार ने या किसी भी सरकार ने आज तक कभी लोगों को दी है? बिजली फ्री है, शिक्षा फ्री है, चिकित्सा फ्री है, इतनी सारी मोहल्ला क्लिनिक। जिन्होंने पहले मोहल्ला क्लिनिक दी उनके पीछे सीबीआई पड़वा दी। जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर दी, सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया कर दिया, अब उनके पीछे सीबीआई को पड़वा दिया। जिस भी मंत्री से उनको खतरा होता है उसके पीछे सीबीआई को पड़वा देते हैं। और अपने जितने नेता भ्रष्ट नेता हैं उनको बचा के बैठे हुए, उनके घर कराइए ना सीबीआई की रेड, तब पता लगेगा बीजेपी सरकार की असलियत तब सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।